हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कंपनीज बहुत टाइप के कॉरपोरेट एक्शंस करती रहती है। उसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉरपोरेट एक्शन है बायबैक ऑफ शेयर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंपनी में बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, कंपनी के बायबैक किस तरह से वर्कआउट करता है और कंपनी शेयर बायबैक क्यों करती है और इस बायबैक से कंपनी में शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट होंगे। इस सब से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में सब डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए कि बायबैक ऑफ शेयर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं, शेयर बायबैक क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं कि शेयर बायबैक होता क्या है। तो दोस्तों, शेयर बायबैक जो है वो कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से या तो शेयर होल्डर से परचेज करती है। जब कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से आउटस्टैंडिंग शेयर या तो शेयर होल्डर से या तो ओपन मार्केट से कंपनी जो है वो अपने ही शेयर वापस रीपरचेज करती है या परचेज करती है, उसको कंपनी का बायबैक ऑफ शेयर कहते हैं। नाउ कंपनी ये शेयर बायबैक दो तरीके से कर सकती है। पहला जो है वो है टेंडर ऑफर बायबैक और दूसरा जो मेथड होता है वो है ओपन शेयर बायबैक। तो कंपनी जो टेंडर ऑफर बायबैक या तो ओपन ऑफर बायबैक, ये दोनों वेज है कंपनी के पास अपने ही शेयर को बायबैक करने के लिए। तो पहले फर्स्ट मेथड जो है टेंडर ऑफर बायबैक, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट जो मेथड है टेंडर ऑफर बायबैक, उसमें कंपनी जो है वो अपने शेयर्स परचेज करने के लिए एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है और कंपनी के जो शेयर है उस रिकॉर्ड डेट से 3 डेज से पहले तक आपके शेयर्स में, आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स होने चाहिए। और जनरली कंपनी जो है वो अपनी करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे शेयर बायबैक अनाउंस करती है और सभी कंपनीज के शेयर होल्डर्स को कंपनी बायबैक करने के लिए जो भी डेट अनाउंस करती है उस डेट से 10 मार्केट डेज का टाइम देती है। तो शेयर होल्डर्स को वो 10 मार्केट डेज में उस एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, जो ब्रोकर्स, सभी ब्रोकर्स के पास में एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होगा और शेयर होल्डर्स को उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाकर और कंपनी के शेयर बायबैक के लिए अप्लाई करना होगा और कंपनी के जो 10 मार्केट डेज का जो ऑफर प्राइस होगा वो 10 मार्केट डेज के अंदर शेयर होल्डर्स को वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जाकर शेयर शेयर वापस कंपनी को देने के लिए अपने शेयर्स के लिए ऑफर करना होगा। और कंपनी जो है वो जनरली ये सारे जो शेयर्स के बायबैक हैं वो एक फ़िक्स रेशियो में करती है। फ़िक्स रेशियो मतलब एग्जांपल के साथ अगर समझे कि कंपनी को 5 लाख शेयर्स बायबैक करने के लिए कंपनी ने अनाउंस किया है, लेकिन कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स का ऑफर आ जाता है, तो कंपनी 50% का रेशियो में अनाउंस करती है। दैट मीन्स कि जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी ऑफर्स हुए हैं, कंपनी उस एक पर्टिकुलर फिक्स रेशियो कि 50% और 1:2 के रेशियो में कंपनी सारे शेयर्स एक्सेप्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी कंपनी के 1000 शेयर्स कंपनी को ऑफर किए हैं तो उसमें से कंपनी 500 शेयर ही एक्सेप्ट करेगी। अगर किसी शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स कंपनी को ऑफर किए हैं तो उसमें से कंपनी 250 शेयर्स ही ऑफर करेगी, ही एक्सेप्ट करेगी। तो इस टाइप के कंफर्मेशन का कि आपके कितने शेयर एक्सेप्ट हुए हैं, उसके लिए आपको एक मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने जितने शेयर्स ऑफर किए हैं उसमें से कितने शेयर और किस रेशियो में वो एक्सेप्टेंस हुआ है, उसका कंफर्मेशन आपको मेल के थ्रू मिल जाता है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कंपनी के सेकेंड मेथड की ओर। सेकेंड मेथड है वो ओपन मार्केट बायबैक मेथड। कंपनी डायरेक्टली एक कॉमन शेयर होल्डर्स की तरह डायरेक्टली मार्केट में से जाकर अपने थोड़े थोड़े शेयर या मार्केट में से छोटी छोटी क्वांटिटी में ओपन मार्केट से परचेज करेगी। अगर कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी, फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को 5 लाख शेयर्स ओपन मार्केट में से परचेज करने हैं, ओके, एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज़। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के शेयर का करंट मार्केट प्राइस 70 रुपीज़ है और कंपनी ने बायबैक प्राइस 100 रुपीज़ अनाउंस किया है, दैट मीन्स कि कंपनी का ये शेयर कंपनी ओपन मार्केट में से स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में मार्केट से विद इन अ 6 मंथ ऑफ टाइम, 6 महीने के पीरियड के अंदर
थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में कंपनी ओपन मार्केट से परचेज करती जाएगी। लेकिन जब भी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज़ से ऊपर हो जाएगा तो कंपनी उस शेयर्स के प्राइस का परचेजिंग या बायबैक जो है वो स्टॉप कर देगी। तो जब भी कंपनी को शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ से कम प्राइस पे या 100 रुपीज़ में मिलेगा तो कंपनी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में वो ओपन मार्केट से एक कॉमन शेयर होल्डर्स की तरह वो शेयर्स परचेज करते जाएंगे। और जब इस तरह से कंपनी विद इन 6 मंथ अपने 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स ओपन मार्केट में से परचेज कर लेगी। तो ये सेकंड मेथड ऑफ बायबैक है। अब हम देखते हैं कि ये इसके बायबैक करने के रीजंस क्या हैं, कंपनी क्यों मार्केट में से बायबैक करती है। तो दो रीजंस सामने आते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आता है कि शेयर की प्राइस अंडर वैल्यूएशन हो जाए। अगर कंपनी को ये लग रहा है कि उसकी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कंपनी की स्ट्रेंथ या कंपनी की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उससे काफ़ी नीचे जा चुका है, काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुका है, तो उस कंडीशन में कंपनी जो है वो शेयर बायबैक लेकर आती है। और दूसरा जो रीज़न होता है वो कंपनी अपनी फाइनेंशियल रेशियोज जो होती हैं उसकी स्ट्रेंथ को, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी बायबैक अनाउंसमेंट करती है। अब जो पहला रीज़न है अंडर वैल्यूशन ऑफ शेयर, वो कैसे वर्कआउट करता है और वो कंपनी किस तरह से इस मेथड्स में अंडर वैल्यूशन ऑफ शेयर को अनाउंसमेंट करती है और किस तरह से वो कंपनी से मार्केट से परचेज करती है, उससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला रीज़न है अंडर वैल्यूशन ऑफ शेयर। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का वैल्यू 1,000 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी का शेयर 1,000 रुपीज़ शेयर उसके मार्केट में है। तो ईच शेयर कंपनी का प्राइस जो हुआ 1 करोड़ रुपीज़ हुआ। 1,000 है तो एक शेयर का प्राइस 1 करोड़ रुपीज़ हुआ। अगर ये कंपनी बायबैक लेकर आती है 500 शेयर्स के लिए फ्रॉम द मार्केट एंड रिमेनिंग शेयर्स इन द मार्केट विल बी 500 ओनली। दैट मीन्स कि अगर कंपनी जो है 500 शेयर्स का बायबैक अनाउंसमेंट करती है तो 1,000 शेयर में से अगर कंपनी बायबैक 500 शेयर्स कर लेगी तो बाकी कंपनी के 500 शेयर ही मार्केट में रहेंगे। लेकिन कंपनी का जो वैल्यूशन है वो 1,000 करोड़ और कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 500, तो इज इक्वल टू 2 करोड़ ईच शेयर का प्राइस हो जाएगा। दैट मीन्स कि पहले कंपनी का शेयर 1 करोड़ रुपीज़ था और अब कंपनी का शेयर बायबैक होने के बाद में कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 2 करोड़ ईच शेयर रह जाएगी। तो इस तरह से कंपनी को जब भी लगता है कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है तो कंपनी बायबैक अनाउंस करके शेयर की प्राइस को इंक्रीज कर लेते हैं। सेकेंड जो रीज़न है कंपनी का वो है इंक्रीज द फाइनेंशियल रेशियो। तो कंपनी का जो है अपने फाइनेंशियल रेशियो को इंक्रीज करने के लिए मार्केट में बायबैक अनाउंसमेंट करती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी का 10 लाख शेयर्स है कंपनी के और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट है 1 करोड़ है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 लाख 10 रुपीज़ पर शेयर आता है। ओके। लेकिन अगर इफ कंपनी अपना बायबैक अनाउंसमेंट करती है 5 लाख शेयर्स का और मार्केट में से अगर 5 लाख शेयर्स बार बायबैक कर लेगी तो बाकी के 5 लाख शेयर ही मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। तो उस केस में कंपनी का जो ईपीएस है 1 करोड़ डिवाइड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 20 रुपीज़ पर शेयर हो जाएगा। इस तरह से कंपनी ने कुछ भी ज़्यादा वर्कआउट किए बिना ऐसे ही बायबैक अनाउंस करके या बायबैक करके कंपनी ने अपने शेयर की जो प्राइस है या अपना जो फाइनेंशियल रेशियो है वो 10 रुपीज़ से बढ़ाकर 20 रुपीज़ कर दिया। तो इस तरह से कंपनी का जो सेकंड रीज़न है कि कंपनी क्यों बायबैक लेके आती है उसका सेकंड रीज़न है अगर कंपनी को अपना फाइनेंशियल रेशियो इंक्रीज़ करना है तो उस केस में भी कंपनी जो है वो बायबैक लाकर अपने जो फाइनेंशियल रेशियो को इंक्रीज़ कर सकती है। अब कंपनी के इस बायबैक के एक्शन से शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होगा। तो उसमें जब भी कंपनी से बायबैक अनाउंसमेंट करती है तो टेंडर ऑफर से जब भी अनाउंसमेंट करेगी तो कंपनी जितनी करंट मार्केट प्राइस है शेयर की उससे ज़्यादा प्राइस पे बायबैक अनाउंसमेंट करती है। तो उससे शेयर का प्राइस जो है वो जितना कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है उस शेयर प्राइस तक उस प्राइस तक शेयर इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी का शेयर करंट मार्केट प्राइस 50 रुपीज़ है और कंपनी ने बाईबैक प्राइस जो अनाउंसमेंट किया हुआ है वो 70 रुपीज़ किया हुआ है। दैट मीन्स कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज होकर 50 रुपीज़ से इंक्रीज होते होते 70 रुपीज़ पे जाएगा। तो इससे शेयर होल्डर्स की जो वैल्यूज़ है शेयर प्राइस की वो 50 रुपीज़ से 70 रुपीज़ होगी। जिससे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा। कंपनी की जो टोटल असेट्स वैल्यू है पर शेयर 50 रुपीज़ से इंक्रीज होकर पर शेयर 70 रुपीज़ हो जाएगी। तो
होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा और इसमें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तब तक के हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे अपडेटेड चैनल्स के लिए अगर आप सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे हिट करें। आने वाले और वीडियोस के लिए हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएं, जिससे और से हमें मोटिवेशनल मिलता रहे और हम इसी तरह के वीडियो और कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू वेरी मच।